स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट चल रहा था क्लास 10th के लिए। कोशिश कर रहे हैं कि भाई बारीकी से लिख रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकें और फिर आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ये नोट्स हैं जो आप लास्ट टाइम में पढ़े, लास्ट टाइम में मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपकी हेल्पफुल होगी एग्ज़ाम के अंदर। इसके कुछ पार्ट्स मैं बना चुका हूँ पहले भी, आप देख सकते हैं उन्हें जाकर। तो आगे बढ़ते हैं और पूरे यूरोप के अंदर नेशनलिज्म कैसे उभर रहा था उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, पहले के ज़माने में मैंने आपको पहले बताया कि यूरोप के जो कंट्रीज़ थी इनमें नेशनल फीलिंग नहीं थी, एक भावना नहीं थी देश के प्रति। जैसे भी अपने प्रति होती है, अपन भारत देश के लिए कितना ज़्यादा भावना रखते हैं, ऐसे रखते हैं जैसे कि वो हमारी बिल्कुल एक सगी माँ की तरह अपन ऐसे ट्रीट करते हैं भारत माता को। तो ऐसे ही पहले के ज़माने में वहाँ पर ऐसी फीलिंग, कोई सी फीलिंग नहीं थी। तो इस फीलिंग को कैसे बाहर बढ़ावा दिया गया, कैसे ये एक ऐसा माहौल तैयार किया गया जिससे देश के प्रति एक देश प्रेम जागे। तो देखो समझते हैं। अ कल्चरल मोमेंट, एक आंदोलन चलाया गया सांस्कृतिक, जिसमें ये देखा गया था कि पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट, जिसमें राष्ट्रीय लोग भाग ले रहे थे और राष्ट्रीय लोग कोशिश कर रहे थे सेंटिमेंट डालने की, लोग बागों के अंदर राष्ट्र के लिए भावना डालने की। क्रिटिसाइज करना किसकी, ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस, कि भाई साइंस के विरोध कर रहे थे और देश का बेहतर बता रहे थे। वो फोकस कर रहे थे किसके ऊपर, कि भाई इन साइंस रीजन के ऊपर फोकस ना करके इमोशंस, भावनाओं पर, इंट्यूशन, स्व विवेक पर एंड मिस्टिकल फीलिंग और रहस्यमय फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे थे। कहने का मतलब थोड़ी देर लॉजिक को छोड़कर भावनाओं में बह जाओ, उसको बात कर रहे थे वो। तो जर्मन फिलोसोफर नाम के, जर्मन मतलब जॉन गॉटफ्राइड नाम के एक बंदे थे, जर्मन फिलोसोफर थे। ये फिलोसोफर बोलते हैं दर्शन शास्त्री को, यानी जो विशेष बातें करता है, फ्यूचर की मतलब बातें करते रहता है थियोरी बेसिस, लॉजिकल तरीके से। तो उन्होंने बताया ट्राई टू डिस्कवर, इन्होंने कोशिश की कि भाई कल्चर की संस्कृति ढूंढे, वो लोगों के बीच में उनका कल्चर सेम करे, है ना। कॉमन पीपल मतलब लोगों के अंदर वो नॉर्मल जो लोग हैं उनके बीच में जोड़ने लगे, उनको एकता की भावना सिखाए कि तुम लोग एक ही हो, तुम लोग अलग अलग नहीं हो। भले तुम अलग अलग राज्य में रह रहे हो, तुम्हारे खाना पीना अलग हो सकता है, लेकिन तुम एक देश के निवासी हो, ऐसी कोशिश की गई। थ्रू द किसके थ्रू, फोक सॉन्ग्स, मतलब गानों के थ्रू। जैसे अभी राजपूताना है, राजपूताना में जहाँ जहाँ मतलब महाराणा प्रताप की बात चलती होगी तो उनके गाने चलते हैं, तो एक अलग ही फीलिंग आती है वहाँ के लोगों में। फोक पोइट्री, कविताओं के द्वारा, और फोक डांसेज वगैरह के द्वारा। तो उन्होंने कोशिश की कि भाई देशों को उनका कल्चर याद दिलाने की कोशिश की, कि जो पुराने ज़माने के जो उनके कल्चर थे, जो साथ में बैठ के वो रहते थे, उसको याद दिलाया। तो भाई अब क्या होता है कि कुछ चीज़ें बदली और आगे बढ़ते हैं अपन। हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवॉल्ट्स आएंगी अब, यानी कठोर परिश्रम किया लोगों ने, भूखे तक रहे, कठोर परिश्रम भी किया और फिर रिवोल्ट भी की। तो सब समझेंगे थोड़ा सा। इन मोस्ट कंट्रीज देयर है यहाँ पे, कई सारे देशों में मोर सीकर मतलब काम को करने वाले ज़्यादा थे, एम्प्लॉयमेंट था ही नहीं। कहने मतलब काम था ही नहीं, काम को करने वाले बहुत ज़्यादा थे, तो बेरोजगारी बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल, ग्रामीण इलाकों से लोग बाग कहाँ निकल रहे थे, सिटीज़ की तरफ। किस चीज़ के लिए, कि भाई हमें अच्छा रोजगार मिलेगा। बट वहाँ पर दिक्कत क्या हो रही थी, वो जाकर वहाँ पर कहाँ रह रहे थे, ओवर क्राउडेड स्लम्स में। जैसे कि एक उदाहरण बताऊँ मैं सिंपल सी बात में, कि उत्तर प्रदेश बिहार से लोग बाग मुंबई की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ भागते हैं और सोचते हैं कि हमें वहाँ काम मिलेगा, लेकिन वहाँ मिलता क्या है उन्हें, स्लम, झुग्गी झोपड़ियों में वो वहाँ जाके रहते हैं, ठीक है ना। द राइज ऑफ फूड प्राइस, जैसे ही वो वहाँ गए, यानी ग्रामीण से शहर में भागे, तो फूड प्राइजेस बढ़ गए। अब फूड प्राइजेस के बढ़ने के दो कारण, देखो भाई ज़मीन तो सीमित होती है, लेकिन करने वाले भी तो चाहिए ना। जब आप गांव के ग्रामीण इलाके के सारे लोग बाग शहर की तरफ भागने लग जाएंगे तो खेत में अनाज कौन उगाएगा, एक भी कारण तो ये भी था। तो लोग बाग, और बुरा फसल भी हो जाता था, कभी कभी अकाल पड़ जाता था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि भाई कंगाली की हालत हो गई थी। पेपरिज्म ही नहीं होता है, कंगाली कहाँ पे, शहरों में भी और पूरे देश में भी। इन 1848 में द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस की जो पॉपुलेशन थी, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई उनकी, इतना उनको गुस्सा आ रहा था कि वे रोड पर आ गए, है ना, रोड पे उतर गए। अब उस समय का फ्रांस का जो राजा था लुइस फिलिप, उसको उन्होंने राजगद्दी से उठा के फेंक दिया। फेंकने का मतलब है उसको फोर्स कर दिया कि वो भागने पे मजबूर हो गया। भागने के बाद में वहाँ पे एक एंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई। एंटरिम गवर्नमेंट मतलब होता है कि कार्यवाही कैसे नॉर्मल। तो नेशनल असेंबली ने वहाँ पे प्रोक्लेम किया कि हम अभी गणतंत्र हैं, यानी हमारा देश अब लोगों के द्वारा चला जाएगा, लोगों के लिए चला जाएगा और लोगों का ही है ये देश। कहने का मतलब अब राजा का कोई रोल नहीं है, है ना।
और 1845 में वीवर्स लोग, अब ये तो एक छोटा सा पॉइंट अलग कर दिया गया था, 48 में पहले ये हुआ है, पहले ये हुआ था, ये 45 वाला, ये तो बाद में हुआ है। तो वीवर्स थे कहाँ के, सिलेसिया नामक जगह के वीवर्स थे, बुनकर किसी कॉन्ट्रैक्टर वगैरह के लिए काम करते थे, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर इनको सैलरी वगैरह ढंग का टाइम पे पैसा नहीं दे रहा था, उसकी वजह से इन्होंने भी विद्रोह कर दिया। और अब आगे आएगा रिवोल्ट, ये वाला 1845 वाला। तो किस तरीके से वहाँ पर जीतती है रिवोल्ट, लोगों के देखो रिवोल्ट बहुत प्रभाव पटकती है। अभी हमारे यहाँ पर अभी ये तो यहाँ की बात कर रहे हैं, पर 1857 की क्रांति आप लोगों ने सुनी है नाम, उसने जड़ें हिला के रख दी थी ब्रिटिश लोगों की। अगर आगे आता है तो मैं बिल्कुल पढ़ाऊँगा, वैसे 10th में नहीं है ये पोर्शन। देखो ना आप कैसी दुर्गति है कि हमें वहाँ की हिस्ट्री पढ़नी पड़ रही है जो हमारे भाग का ही नहीं है, हमें इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई नहीं जाती 10th में। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट में करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नहीं आया तो डिसलाइक करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने रिएक्शन को दें। आशा करता हूँ पसंद करेंगे। सब्सक्राइब करें चैनल को। जय हिंद, जय भारत।